आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। परिचय करा दूं, डॉक्टर सुरेश कुमार हैं, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं प्लाज्मा थेरेपी के एलएनजेपी हॉस्पिटल में। खुद डॉक्टर सुरेश कुमार इस प्लाज्मा थेरेपी का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। जाहिर है विस्तार से बता पाएंगे कितना कारगर हो रहा है ये। डॉक्टर सुरेश कुमार, आपने ये जो प्लाज्मा थेरेपी के जरिए जो एक्सपेरिमेंट्स किए उनके नतीजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद आके देश और दुनिया को बता रहे थे। पूरे देश में उम्मीद की किरण जगी है। जरा बताइए सर, क्या है ये और क्या वाकई इतनी बड़ी चीज है क्या ये? देखिए, कोरोना वायरस का अभी तक दुनिया में कोई इलाज नहीं है, ना तो कोई एंटीवायरल ड्रग बना है, ना कोई वैक्सीन बना है। अभी तक जो भी ट्रायल हुए हैं प्लाज्मा थेरेपी के, वो कुछ कंट्रीज में हुए हैं, कुछ यूरोप में हुए हैं, अमेरिका में हुए हैं, और हिंदुस्तान में सरकारी अस्पताल में हमारा पहला हॉस्पिटल है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, जिसमें हमने 4 पेशेंट को ये प्लाज्मा थेरेपी दिया है। हाँ। इस थेरेपी से पेशेंट को काफी फायदा हुआ है। और 2 पेशेंट जो क्रिटिकल थे आईसीयू में, जो ऑक्सीजन की मात्रा जिनके ब्लड में बहुत कम थी, प्लाज्मा थेरेपी के बाद उनका ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन है वो काफी इंप्रूव हुआ है। हाँ। और वो आईसीयू से अब एचडीयू में आ गए हैं, और 1-2 दिन में हम उनको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। ओके। और जो पेशेंट्स को हमने ये प्लाज्मा थेरेपी दिया है जो बहुत ही क्रिटिकल थे, बहुत सीरियस थे। हाँ। और जिनमें ऑक्सीजन की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि वो वेंटिलेटर पे जा सकते थे। हाँ। तो हमने ये इनको सेलेक्ट किया, पेशेंट्स को प्लाज्मा थेरेपी दिया, और इनको सक्सेसफुली 4 पेशेंट्स को हमने, जो कि 65 साल से कम थे, और 2 पेशेंट तो 50 से भी कम थे, हाँ। उनको सक्सेसफुली ये थेरेपी प्रदान की है। ओके, तो आपने 4 मरीजों पर ये एक्सपेरिमेंट किया था? जी, अभी तक। ओके। और दो हम आज रात को या कल सुबह तक 2 पेशेंट्स को और हमने लाइन अप किया हुआ है। हाँ। ओके, तो 4 पर आप कर चुके हैं, 2 पर और करने वाले हैं। लेकिन डॉक्टर सुरेश कुमार, माफ करिएगा, मैं आपके रंग में भंग नहीं डालना चाहता, लेकिन मेरे मन में जो शक है वो ये है कि आपने जो मरीज चुने हैं ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए, वो 55 साल से कम के हैं। और दुनिया में बताया ये जाता है, एक्सपीरियंस ये है कि जो लोग बुजुर्ग हैं, उम्र 60 साल है। हाँ जी बताइए। एक पेशेंट जिसको हमने प्लाज्मा थेरेपी दिया है उसका उम्र 60 साल है। हाँ। इस स्टडी में जो भी पेशेंट होंगे वो 65 साल से कम होंगे। 65 साल से कम इसलिए हम ले रहे हैं कि क्योंकि 65 साल की उम्र के बाद हार्ट की प्रॉब्लम्स, किडनी की प्रॉब्लम्स, मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन ज्यादा होते हैं। जो आईसीएमआर ने हमें परमिशन दिया है, हाँ, वो 65 के नीचे के लिए ही दिया है। ओके। तो डॉक्टर कुमार, मतलब आपने 4 का इलाज किया प्लाज्मा थेरेपी से और चारों ठीक हो गए, जिनमें आप बता रहे हैं एक की उम्र 60 साल है। 2 पेशेंट ठीक हुए हैं। हाँ, 2 ठीक हुए हैं। 4 में से 2 ठीक हुए हैं। और बाकी 2? जी, और बाकी दो कैसे हैं? बाकी 2 को तो आज ही दिया है ना हमने। उनका रेस्पॉन्स 1-2 दिन में आएगा। अच्छा, ओके। तो अभी तक आपने 2 को दिया था और दोनों ठीक हो गए हैं। हाँ, दो की स्थिति काफी बेहतर हुई है। ओके। और जो 2 पेशेंट हैं उनको हमने, एक को कल रात को दिया था, एक को आज दिन में दिया, वो काफी स्टेबल हैं। ओके, मतलब अभी तक का आपका 100% रिकॉर्ड है, ये कह सकते हैं ना? 2 को दिया, 2 ठीक हो गए, 2 को आज, हाँ, और 2 को अब दिया है, 2 को देने वाले। उनकी स्थिति में काफी सुधार है। ऑक्सीजन की मात्रा उनकी काफी ठीक हो गई है। उनकी जो सांस में तकलीफ थी वो उसमें सुधार है, और जनरल कंडीशन बेटर है। तो क्या मतलब मान ले इलाज मिल गया है कोरोना वायरस का? डॉक्टर कुमार, खुद नाश्ता किया, ब्रेकफास्ट खुद किया उसने। ओके, बिना किसी मदद के। ओके। डॉक्टर कुमार, ये मान लें कि कोरोना वायरस का इलाज मिल गया है? नहीं, ये कहना तो देखो, अभी हमारा जो एक्सपीरियंस है वो लिमिटेड है। हाँ। यदि हम मान लीजिए कि हम 50 लोगों को ट्रीट करें, 100 को ट्रीट करें, तो हम कह सकते हैं। ओके। ये एक जो इलाज है वो एक आशा की किरण है कि ये भी एक थेरेपी कारगर सिद्ध हो सकती है। ठीक है, आने वाले टाइम में। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसमें ज्यादा रिसर्च की आवश्यकता है। हाँ। नहीं, लेकिन कोई तो बात होगी, और प्राप्त होगा तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। कोई तो बात होगी डॉक्टर भल्ला, कि केंद्र सरकार ने सारे राज्यों को यह परमिशन दे दी है कि प्लाज्मा थेरेपी आप शुरू कर सकते हैं। इसका मतलब कुछ तो दिख रहा है इसमें, डॉक्टर भल्ला। भारतवर्ष में हमारा पहला सरकारी अस्पताल है जी, जिन्होंने प्लाज्मा थेरेपी शुरू किया है। जी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर कुमार, आपका एक्सपीरियंस और आपकी जो समझ है उसके हिसाब से जरा एक तो ये बताइए सर, कि मान लीजिए आपके पास कोई मरीज आता है जो ठीक हो गया। प्रारंभिक रिजल्ट्स हैं, इनिशियल रिजल्ट्स। हाँ, हमें और ज्यादा पेशेंट्स एनरोल करने की आवश्यकता है। हाँ, हमारा टारगेट है कि हम 20 पेशेंट कर पाएंगे 1 या 2 हफ्ते में। ओके। उसके बाद हम बेहतर स्थिति में होंगे आपके साथ सारी जानकारी शेयर करने में। ये खाली इनिशियल ट्रेंड है। हाँ सर, मैं इनिशियल ट्रेंड के हिसाब से डॉक्टर कुमार ये पूछना चाह रहा हूं आपसे कि
मान लीजिए कोई पेशेंट ठीक हो जाता है और जब वो ठीक हो जाता है तब उसके ब्लड में से ये प्लाज्मा आप निकाल लेते हैं, एंटीबॉडीज निकाल लेते हैं, क्योंकि इन्हीं एंटीबॉडीज ने इस ठीक हो चुके शख्स के शरीर में कोरोना वायरस को मात दी है। और फिर यही एंटीबॉडीज प्लाज्मा आप एक मरीज के शरीर में डाल देते हैं। सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में पेशेंट हैं, 780 पेशेंट का इलाज यहाँ चल रहा है हमारे हॉस्पिटल में, इंडिया में, लार्जेस्ट कोविड हॉस्पिटल ऑफ इंडिया। और हमने 230 पेशेंट सक्सेसफुली ट्रीट किए हैं, जिनकी दो रिपोर्ट नेगेटिव हो गई हैं। 230 से ज्यादा पेशेंट हम सक्सेसफुली ट्रीट कर चुके हैं। तो एक सज्जन तो 73 ईयर का हमने ठीक करके भेजा है जंगपुरा से। तो इनसे अगर आप कहेंगे था जो कि ठीक हुआ, हाँ, तो इनसे अगर ये जो ठीक हो चुके पेशेंट्स हैं, इनसे अगर आप कहेंगे कि भैया हमें आप अपना थोड़ा प्लाज्मा दे दीजिए, हम ठीक कर चुके हैं। नहीं, जो अगर आप इनसे कहेंगे कि अपना प्लाज्मा दे दीजिए, तो क्या ये तैयार हो जाते हैं आराम से? लोग तैयार नहीं होते हैं, पर काफी सारी काउंसलिंग करनी पड़ती है, काफी समझाना पड़ता है। नहीं, एक सेकंड, यदि हम 10 को समझाते हैं, 10 की काउंसलिंग करते हैं, तो उसमें से 2 या 3 लोग तैयार हो जाते हैं। ओके, 10 में से 2-3 तैयार हो पाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। 7 लोग तो मना ही कर देते हैं। क्यों मना कर देते हैं? क्या शक होता है उनको? वो क्योंकि वो कहते हैं कि भाई आप तो हमारा, क्योंकि ब्लड डोनेशन की जैसी प्रक्रिया है ये, हाँ, तो सभी लोग वॉलंटरली ब्लड का दान नहीं करते हैं। हाँ, आपने देखा होगा कि ब्लड का दान के लिए हम कहते हैं तो लोग पीछे भाग जाते हैं, पीछे हटते हैं। हाँ, तो हम उनको समझाते हैं कि इसका कोई नुकसान नहीं है, आपकी वजह से 2 या 3 मरीजों की जान बच सकती है, और उनको मोटिवेट करना पड़ता है, काउंसलिंग करना पड़ता है, तब वो जाके तैयार। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताइएगा, उसके बाद ब्रेक भी लेना है मुझे। डॉक्टर कुमार, जब आदमी ठीक हो जाता है तो उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उसके ब्लड से आप ये प्लाज्मा निकालते हैं? जी, 2 बार नेगेटिव हुआ। एक बार कोरोना हो गया, उसकी 2 रिपोर्ट नेगेटिव हो, और उसके भी 1 हफ्ता या 10 दिन बाद हम उनका प्लाज्मा लेते हैं। ठीक है, तो वो कैसे, कितना ब्लड लेते हैं और कितना टाइम लगता है प्लाज्मा निकालने में? उसमें 1 से 2 घंटे लग जाते हैं। ओके, कितना ब्लड लेते हैं आप? ब्लड नहीं लेते, हम प्लाज्मा लेते हैं। जो ब्लड होता है ना, प्लेटलेट होती है और रेड ब्लड सेल्स होती है, वो वापस पेशेंट में डालते हैं। एक मशीन होती है, प्लाज्मा होता है, कनेक्ट होता है पेशेंट। अच्छा, तो उसमें एंटीबॉडीज, रिच एंटीबॉडी होती है। ओके, तो ब्लड की जगह आप उसके शरीर से सीधा प्लाज्मा निकाल लेते हैं? हाँ जी, हाँ। उसमें एंटीबॉडीज होती हैं जो कि कोरोना वायरस को डिस्ट्रॉय करती हैं, ठीक है, ठीक है। तो दूसरे मरीज के शरीर में वो डालने से पहले क्या उसे प्रोसेस करना पड़ता है? पहले हम उनका ब्लड ग्रुपिंग करते हैं, मैच करते हैं, और पहले पेशेंट का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो आईसीएमआर की गाइडलाइंस है, वो फॉलो करते हैं। जो पेशेंट को हम देते हैं उसके भी सारी जांच होती है, उनके सारे टेस्ट होते हैं, किडनी फंक्शंस, लिवर फंक्शंस, हेपेटाइटिस, HIV, ये सारे टेस्ट होते हैं, एक्सरे होता है। उसके बाद ही हम ये देते हैं। ओके, ब्लाइंडली कि हर एक किसी को नहीं देते। जो पेशेंट सिक होते हैं, सीरियस होते हैं, सारी वाले पेशेंट हैं, एक्यूट सीवियर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, और जिसमें रेस्पिरेट बहुत ज्यादा होती है, 30 से ज्यादा होती है, वो पेशेंट जिसको लगता है कि वेंटिलेटर पे जाएगा और पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी कंप्रोमाइज है वो बहुत सीवियर है, उन्हीं को देते हैं। ओके, माइल्ड टू मॉडरेट में प्लाज्मा थेरेपी हम नहीं देते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का YouTube चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।